वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स पॉइंट। आज का अपना टॉपिक है ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। यानी कि हम लोग जानते हैं जब भी हमारा कोई फॉल्ट हो जाता है तो सबसे पहले हमारा क्या ऑपरेट होता है, रिले, देन उसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर। तो थोड़ा सर्किट ब्रेकर के बारे में जान लेते हैं, हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो जनरली हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा क्या करता है, इक्विपमेंट को सेफ्टी पहुंचाता है। यानी कि जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके साथ हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट एड मतलब कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, और भी इक्विपमेंट हो गए, आपके लाइटिंग अरेस्टर हो गए, जो भी आपके प्रोटेक्शन वाले इक्विपमेंट होते हैं वो आपके कनेक्ट रहते हैं स्विच यार्ड में। ठीक है, अब सपोज आपका कोई फॉल्ट हो गया है, तो फॉल्ट आपका हो गया तो फॉल्ट की वजह से क्या होगा, आपकी हाई करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी हाई करंट उससे फ्लो करेगी, तो वो क्या करता है, हमारा डैमेज कर देता है इक्विपमेंट को। तो इससे मतलब छोटा सा अगर फॉल्ट हुआ है तो हमको बहुत भारी उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। अब ये सर्किट ब्रेकर में इतनी इंटेलिजेंट नहीं होता है कि ये अपने आप से वर्क कर पाए। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, रिले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या ऑपरेट होती है, रिले ऑपरेट होती है। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, सर्किट ब्रेकर। तो यहीं पर आज का अपना टॉपिक यही है कि ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यानी कि कोई भी फॉल्ट हुआ तो हमारा सर्किट ब्रेकर किस तरह से फॉल्टी सेक्शन को रिमूव कर देगा और सेफ्टी वाले को सेफ वाले को अलग कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, बस बार। एक एक पॉइंट पर हम लोग आज देखेंगे, ये हमारा क्या है, बस बार। बस बार क्या होती है, सपोज आप लोगों को पहले बता देते हैं बस बार क्या होती है जनरली। ठीक है, देखिए बस बार आप लोगों ने देखा होगा, जहां भी हमारी ऐसे करके आपने आर्म्स देखी होंगी सब स्टेशन पर। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है बेटा, इंसुलेटर लगे रहते हैं। इससे क्या हो जाता है, थ्रू आपके कंडक्टर आपके निकले होते हैं। तो ये हमारा क्या 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 दिखाता है, बस बार दिखाता है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ऐसे आपने देखा होगा ये चीज। ठीक है, सब स्टेशन पर अक्सर आपने देखा होगा ये लगा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, इंसुलेटर। तो इससे क्या होता है, कंडक्टर हमारे होके निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बस बार। ये तो हो गया हमारा फिजिकल, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो बस बार का क्या होता है, टू मेंटेन सेम पोटेंशियल। यानी कि जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या करता है, हमारा सेम पोटेंशियल को मैनेज किया, यानी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी क्या करता है, हमारा सेम पोटेंशियल को मैनेज करके रखता है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया बस बार। यानी इस चीज को हमने क्या कह दिया, बस बार, जिससे हमारा क्या हुआ, एक फेस या एक लाइन हमारी निकली हुई है। ठीक है, ये क्या चीज है, हमारा कॉन्टैक्ट। जब अभी इसका फंक्शन आएगा तब आपको बताएंगे कि कॉन्टैक्ट हमारा होता क्या है। कॉन्टैक्ट जनरली हमारा क्या होता है, दो चीजें जैसे आपकी लगी हुई है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का काम कर रही है, यानी चिपक रही है और दूर हो रही है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर यही काम हो रहा है, यानी ये इधर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, जब इसको ओपन करना होगा तो ये क्या करेगी, इस साइड पे हमारी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। कॉन्टेक्ट क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, लाइन को क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। यानी कि कोई हमारी लाइन चल रही है उसको क्या करता है, बीच से तोड़ने का काम करता है, यानी कि हटाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्ट। अब ये क्या हमारा करंट ट्रांसफार्मर। आप लोग जनरली जानते होंगे हमारे ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब जैसे ये जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, ये क्या करता है, करंट को सेंस करता है। ठीक है, अब देखिए सेंस कैसे करता है। करंट ट्रांसफार्मर में जनरली क्या होता है, जो हमारा सेंस करता है, किसको करता है, करंट को सेंस करता है। यानी करंट हमारी एक, जो हम लोगों ने लिमिट की करंट उसमें, करंट करंट ट्रांसफार्मर लोगों ने जो बना रखा है, अगर उससे हमारी इंक्रीज कर गई करंट। ठीक है, सपोज आपने फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर के लिए करंट ट्रांसफार्मर को आपने डिजाइन किया है। ठीक है, अब बिलो 100 करंट आपकी 99.99 तक रहेगी, तो ये कहेगा कि हाँ मेरे थ्रू जो करंट पास हो रही है वो सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। जैसी 100
1 जैसे इससे करंट पास होगी तो इसको लगेगा कि मुझसे जो करंट है वो ज्यादा जाने लगी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, करंट को सेंस करता है, ज्यादा जाएगी तो ये क्या करेगा, ऑपरेट करता है। अभी कैसे ऑपरेट कर रहा है ये भी बताते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी क्या है, रिले क्वाइल है, ठीक है। रिले क्वाइल हमारी कहाँ यूज होती है, फॉल्ट ऑल्ट होते हैं उसको क्या करती है ये रिले, क्या करता है, सेंस करता है, ठीक है। डायरेक्शनल रिले हो गई, इम्पीडेंस रिले हो गई, कई तरह की आपकी रिलेज होती है, ठीक है। सेम ये हमारी बर्ग ऐसा, ये आप समझ लीजिए, ये आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी साइड है, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी साइड है, ये आपकी सेकेंडरी साइड है। रिले ट्रिप कॉन्टेक्ट सेम एज हियर, ठीक है। जो यहाँ पर था, जो ट्रिप आपका काम कर रहा था कॉन्टेक्ट, वैसे ही यहाँ पर भी ये काम करेगा, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये भी क्या करता है, एक तरह का रिले ट्रिप कॉन्टेक्ट, यानी कि रिले की वजह से ट्रिप हमारा चल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिले ट्रिप कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये तो जनरली आप लोग जानते होंगे, ये हमारी क्या है, बैटरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, और हमने क्या किया, इन सब चीजों के बारे में जान लिया है, जिसमें जो जो इसके टर्म यूज हुए हैं, जो इक्विपमेंट हमारे लगे हुए हैं। अब देखिए ये फंक्शन कैसे करता है। अब हम लोग ये देखते हैं ये फंक्शन कैसे करता है। सपोज आपका ये बस बार है, एक कोई ट्रांसमिशन लाइन का आपका एक कोई कंडक्टर चला आ रहा है, ठीक है, सब स्टेशन से दूर कहीं चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, एक बेटा फॉल्ट आपका अकर हो गया, क्या हो गया, फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया सपोज आपका, ठीक है। तो जब ये आपका फॉल्ट आ गया यहाँ पर, तो फॉल्ट का मतलब तो डेंजरस है, यानी कि ये इक्विपमेंट को भी हार्म कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक तरह का बर्न कर सकता है, ठीक है। यानी तबाह हो जाएगा पूरा सिस्टम जो हमारा बना हुआ है यार यार, ठीक है, जरा सा भी फॉल्ट। तो इसमें ये आपका फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो जैसे ही इसमें हमारा फॉल्ट आया, अब बेटा हमारा फॉल्ट जब आता है, सपोज मैंने ये कहा था आपसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, ठीक है। तो आपके क्या होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट आया है, लाइन टू लाइन फॉल्ट आया है। तो जब हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाएगा, तो ये हमेशा करंट क्या करती है, हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हमारी सपोज आपकी जा रही होगी 100 एम्पियर की करंट जा रही होगी बिफोर द फॉल्ट, यानी फॉल्ट नहीं हुआ तब आपकी, ठीक है। अब जैसे ही आपका फॉल्ट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, तो इसमें आपकी करंट कितनी जाने लगी, सपोज आपकी जाने लगी 150 एम्पियर, जाती तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हजारों एम्पियर में चली जाती है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। कितनी जा रही है, 150 एम्पियर आपकी करंट जा रही है। अब ये हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है, ये किसके लिए डिजाइन हुआ है बेटा, कि 100 एम्पियर तक की अगर करंट आएगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये करंट को क्या करेगा, पास करने की कोशिश करेगा। जैसे इससे 100 एम्पियर से अब करंट जाएगी, तो ये क्या करेगा, सीधा सिग्नल देगा किसको, रिले कॉइल को, कि भैया मेरे से ये क्या नाम है, करंट है मेरे से ज्यादा पास हो रही है। तो बताओ अब आगे का प्रोसीजर क्या किया जाए, सर्किट ब्रेकर को जगाया जाए या उसको सोने दिया जाए, ठीक है। अब ये जगाने और सोने का जो हमारा टाइम होता है, ये फ्यू सेकेंड्स का होता है, समझ रहे हो ना आप, मतलब आपकी 5 to 6 साइकिल में आपका कंप्लीट हो जाए। 5 to 6 साइकिल्स का मतलब हुआ कि आपका 5 से 15 सेकंड के अंदर में ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। अगर ये 5 से 15 सेकंड के अंदर में प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसके बाद लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है बिजली कंपनी को, ठीक है, जहां पे ग्रिड को। तो वो तो ऐसा चाहेंगे नहीं कि हमारा नुकसान हो, तो ये क्या करता है, जितना ज्यादा ये सेंस कर ले, मतलब बहुत जल्दी से, ठीक है। तो यानी ये सारे कितने होते हैं, हमारे इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी हमारे क्या करते हैं, सेंस कर देते हैं, ऐसे सर्किट डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें 100 एम्पियर की करंट आ रही थी, ठीक, तो इसने कहा मेरे से ये करंट को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ये करंट को जाने दो। जैसे ही उसके बाद क्या हुआ, इसमें फॉल्ट आया, तो तुरंत इसमें से 150 एम्पियर की करंट पास होने लगी। इसने कहा भैया यहाँ पर मेरे से 150 एम्पियर की करंट पास होने लगी, तो मैं क्या करूं। तो तुरंत यहां से इसके प्राइमरी साइड से तुरंत इसके क्या हुआ, सेकेंडरी साइड पे इसको पता लगा, ठीक, प्राइमरी से इसको क्या पता लगा, सेकेंडरी साइड पे उसने बता दिया कि मेरे से करंट है ये ज्यादा पास होने लगी है। इसने क्या किया, तुरंत इसको क्या किया, मैग्नेटाइज किया। तुरंत इसने क्या किया, इसको मैग्नेटाइज किया, यानी कि इसमें से जो करंट हमारी पास होकर जा रही थी, इसको तुरंत इसने क्या किया, मैग्नेटाइज किया। जैसे ये मैग्नेटाइज हुआ, यानी कि यहां पर
एमएमएफ क्रिएट हो गया हमारा, क्या क्रिएट हो गया, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे ही हमारा एमएमएफ क्रिएट हुआ तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट आप देख रहे होंगे टी शेप में, यानी ये वाला जो हमारा कॉन्टेक्ट है, ये इसने क्या किया, इसको इस साइड पर फोर्स लगा दिया, क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। और इसको क्या किया, नीचे की तरफ इसने क्या कर दिया, पुल कर दिया, ठीक है, इसने क्या किया, नीचे की तरफ इसको पुल कर दिया। जैसे ही ये पुल हुआ तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्ट यहां पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पर ये चिपक जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे करंट हमेशा आपकी लूप में ही फ्लो होती है, क्लोज सर्किट में ही आपकी क्लोज पाथ को फॉलो करती है। जब तक ये ओपन था तो यहाँ पर कोई सर्किट क्रिएट नहीं हो रहा था, यानी कि ये ओपन था, ठीक है। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ तो इसमें क्या हुआ, एक करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो गई थ्रू अ बैटरी, यानी कि हम लोग क्या है, एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर लगाई जाती है, जो घरों में हमारी यूज होती है एमसीबी, ठीक है। तो उसमें हमारी बैटरी नहीं लगी होती, वो हमारा क्या करता है, सेल्फ हमारा वर्किंग करता है। लेकिन ये हैवी करंट के लिए डिजाइन होता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, अलग से एक बैटरी सोर्स को लगाते हैं, ताकि ये क्या करे, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको सप्लाई दे, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमारा क्लोज पाथ हुआ तो इसमें हमारा क्या होगा, करंट हमारी फ्लो होने लगी। कोई भी करंट मान लीजिए आपकी, आई करंट आपकी इसमें फ्लो होने लगी। अब सेम प्रोसेस जो हमारा यहां पर हुआ था, ध्यान से देखना, जो यहां पर प्रोसेस हुआ था तो यहां पर भी तो होगा जब हमारी करंट है, क्योंकि ये कॉइल है। तो इसमें क्या बनेगा, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगा, जो सेम हमारा यहां पर बना था। ये मैग्नेटोमोटिव जो हमारा फोर्स होगा, ये क्या करेगा, इसमें भी एक आपका, इसको क्या करेगा, इस साइड पे ये इसको पुल करेगा, ठीक है। इसको इस साइड पे क्या करेगा, पुल करेगा। कुछ प्लंजर ऐसा यहाँ पर डिजाइन रहता है, इसको क्या करेगा, ये यहाँ पर पुल करेगा, और ये यहां से कॉन्टेक्ट हमारा हट के कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर। यानी ये जो चीज है हमारा क्या कर देगा, ओपन सर्किट कर देगा, यानी कि हमारी यहां से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। और हमारा क्या होगा, जो इधर का जो पोर्शन है, जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है, वो क्या होगा, हमारा सेफ जोन में चला जाएगा, और सारी जितनी तकलीफ थी फॉल्ट की, ये चीज हैंडल कर लेगा। यानी कि फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देगा, हेल्दी सेक्शन को अलग कर देगा, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ऐसे हमारा ये क्या करता है, वर्क करता है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता होगा, यहाँ भैया हम हो रहे हैं, करंट हमसे पास हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको पुल करेगा। तो ये आपका कैसे होता है, कुछ फ्यू सेकेंड्स में आपका जनरेट हो जाता है, यानी कि 5 से 10 सेकंड के अंदर में ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट ब्रेकर हमारा जब कॉन्टेक्ट को ओपन कर देता है। और आप लोग जनरली अगर आप लोग देखे होंगे कहीं पर या देखेंगे, तो जब भी हमारा ये जब फॉल्ट आता है, सर्किट ब्रेकर को ओपन हटाया जाता है वहां से, तो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है, तेजी से ब्लास्ट होता है। तो हम लोग जब समझ जाते हैं लाइन को डिस्कनेक्ट किया गया है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको पता लग जाता है ब्लास्ट होना। तो ये आपका था ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो इसका प्रोसेस एक सिंपल ही होता है, कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि सर्किट मतलब ये जो हमारा फॉल्टी सेक्शन होता है उसको कैसे अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, यानी सर्किट ब्रेकर अकेला काम नहीं करता, उसके साथ हमारी क्या लगी रहती है, रिले लगी रहती है। रिले जनरली क्या होती है, फॉल्ट को सेंस करती है, ठीक है, कि हमारा, और रिले आपकी कई तरह की होती है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए अलग रिले होती है, ठीक है, और आपकी डिस्टेंस मतलब ट्रांसमिशन लाइन के लिए अलग रिले होती है, और आपकी जो जहां से पावर सप्लाई आपकी जनरेट होती है, ठीक है, वहां पर आपकी क्या है, रिले अलग यूज होती है। तो ये आपका था सर्किट, ठीक है, कि हमारा सर्किट ब्रेकर को कैसे जगाया जाता है और हमारा सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा, तब भी आपको एक आइडिया जनरल लग गया होगा कि हमारा ये सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं रिलेज के बारे में, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर के बारे में पूरा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी लेक्चर बनाएंगे।